हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी कॉल्ड संवर्धना मदरसन लिमिटेड। सो बेसिकली ये कंपनी चालू हुई थी ऑटोमोबाइल से। और बेसिक इनका बिजनेस मॉडल अगर आज की तारीख में भी बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ इट इज़ रिलेटिंग टू रेयर मिरर बनाते हैं लोग। और गाड़ी के जो अंदर पैसेंजर व्हीकल होते हैं उसके अंदर के जो इंटीरियर और एक्सटीरियर जो प्लास्टिक पार्ट होते हैं उनको डिज़ाइन करते हैं एंड वायर हार्नेसिंग में। सो बेसिकली दिस हाउ दे स्टार्टेड एज अ ऑटोमोबाइल कंपनी. Company was was doing okay as in not very okay, because अगर लास्ट टू क्वार्टर तक का भी आप नंबर देखोगे Q1 Q2 का, तो कुछ 6-7% से ग्रो कर रहा है, तो विच इज़ नॉट राइट. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कहाँ जा रही है, थिंग्स आर मूविंग एंड स्टफ लाइक दैट. इवन देन दे वर डूइंग ओके काइंड ऑफ अ थिंग. नाउ व्हाट इंटरेस्ट मी इन दिस कंपनी वाज टू थिंग्स. वन इज, अगर इस क्वार्टर में देखेंगे तो उनकी ग्रोथ अचानक से 13.5% आई है रेवेन्यू की, और पैट की ग्रोथ 16.9 हुई है. और पैट जो इसका पी है वो अभी 36 है, तो बेसिकली 2 के पैक पे ट्रेड कर रही है. बट दैट्स नॉट अबाउट इट. इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो ट्रांसक्रिप्ट करने से क्लैरिटी आई. इनफैक्ट आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट दीज थिंग्स. सो देर आर फ्यू थिंग्स विच आर रियली गुड एंड विच एक्चुअली हेल्प्स कि हमें ये कंपनी ट्रैक करनी चाहिए. सो स्टार्टिंग विथ वन इज़ ऑब्वियसली इनकी मल्टीपल कंपनी है, कुछ यूरोप में है, सेंट्रल यूरोप में, ईस्टर्न यूरोप में. तो वहाँ पे इन्होंने एफिशिएंसी की इनिशिएटिव लिए हैं जहाँ पे वो कॉस्ट को कम कर रहे हैं और उससे ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा रहे हैं. तो विच एनी कंपनी डज, बट ठीक है, फ्रॉम देयर इनको काफ़ी बेनिफिट आया आई थिंक इस क्वार्टर के अंदर, एंड दैट्स वेयर दे आर गेटिंग बेनिफिट. सो दैट्स वन. सेकेंड इज़ जो मेजर स्टोरी लाइन है, या जो मेजर जो इस स्टॉक को में मोमेंटम है, वो इस वजह से है कि दे आर गेटिंग इनटू द न्यू एडजेसेंट कैटेगरी. सो one is they foray into the consumer electronics, and second they foray into aerospace. Now somebody asked management as well कि भाई क्या लॉजिक है इसके अंदर फोरे करने का. तो दे स्पेसिफिकली कहे कि स्पेसिफिकली सेड कि हमने नहीं फोरे किया है, कस्टमर केम एंड आस्क्ड अस टू डू दिस. सो it's not our thing that we are behind customer to develop them. Instead of that, customer came and they were behind us to do this thing. So from their perspective they said that हम वो काम कर रहे हैं जो कस्टमर्स ने हमसे करने को बोला है. नाउ फ्रॉम डैट परस्पेक्टिव अगर मैं कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूँ तो कंसिडरिंग उनकी कैपेबिलिटी लिमिटेड थी, तो दे हैव डन टाई अप विथ वन कंपनी कॉल्ड BIEL इंटरनेशनली. एंड ऑरोस्पेस की भी बात करूँ तो उन्होंने टाई अप किए कंपनी से CIM टूल से. सो दैट्स व्हाट दे आर सेइंग कि हम जनरली ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी, वो क्या होता है कि मतलब एकदम नए स्पेस में जाओ, चीज़ें डेवलप करो एंड स्टफ लाइक दैट, उसमें नहीं जाते हैं. हम टेक्नोलॉजी पार्टनर को कोलैबोरेट करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं, और उसके साथ हम लोग डेवलप करने की कोशिश करते हैं. तो दैट्स वेयर दे आर ट्राइंग टू डू. कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और एयरोस्पेस दोनों की बात करें तो उनकी जो रेवेन्यू है YOY बेसिस वो 40% से ग्रो की है. तो दैट्स वेयर ऑलरेडी सॉर्ट ऑफ कैपेसिटी स्टार्ट हो गई है एंड उनको अच्छा ट्रैक्शन मिल रहा है. तो दैट्स वेयर जैसे कि इट इज़ अ गुड बिजनेस एंड दे आर गोइंग टू सॉर्ट ऑफ डेवलप इट बिग टाइम. सो दैट्स वेयर दीज टू सनराइज इंडस्ट्री जो है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की भी बात कर लो. इनफैक्ट कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में उनको गवर्नमेंट की तरफ से जो EIMS स्कीम में जो बेनिफिट मिलना है उसका भी अप्रूवल आ गया, तो वो भी उनको फ़ायदा होने वाला है. नाउ कमिंग टू द ओवरऑल पीस ऑफ इट, दे आर पुटिंग द फैक्ट्री इन कुछ 15 उनकी ग्रीन फील्ड फैक्ट्री आने वाली है, जिससे उनकी FY27 की रेवेन्यू शुड बी क्वाइट रोबस्ट, बिकॉज दैट्स वेयर द एंटायर लीवरेज ऑफ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एयर स्पेस का मिल जाएगा. तो दैट्स ऑल्सो गुड थिंग. सेकेंड थिंग इज, मैनेजमेंट ने एक 5 ईयर का प्रोजेक्शन और गाइडेंस दिया है, वेर इन दे सेट कि अभी जो उनकी FY25 की रेवेन्यू है वो $25 बिलियन के आसपास है, जो कि FY30 पे वो जो है वो कुछ $108 बिलियन ले जाएंगे. मतलब रेवेन्यू को 4 टाइम कर देंगे मोटा मोटी, विच इज़ अ लाइक CAGR ग्रोथ ऑफ 33%. सो 33% CAGR ग्रोथ से वो ग्रो करने की बात कर रहे हैं फॉर नेक्स्ट 4 ईयर. एंड उसमें वो बोल रहे हैं कि 75% जो ग्रोथ आएगी वो एक्विजिशन के थ्रू आएगी, मर्जर एंड एक्विजिशन से. एंड दे सेड दैट दे हैव अ गुड ट्रैक रिकॉर्ड इन टर्म्स ऑफ डूइंग द गुड मर्जर एंड एक्विजिशन एंड स्टफ लाइक दैट. तो दैट्स व्हाट देयर स्टोरी लाइन इज. Now few things sounds interesting. One is any which way they are started their practice thing in consumer electronics, aerospace, वहाँ पे काफ़ी demand है, tailwind है, stuff like that, and obviously the valuations are also very good, and the at the same time the margins are also good. So from that perspective it seems interesting.
कंपनी मतलब 32-33 के ट्रेड पे ट्रेड हो रही है, तो इट्स ऑल्सो ओके टू ट्रैक एंड सी दिस कंपनी फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव. लॉन्ग टर्म गाइडेंस गॉड नोज, बिकॉज आज बैठ के 4 गुना रेवेन्यू का गाइडेंस देना, आई हैव सीन इन कपल ऑफ कंपनीज वेयर मैनेजमेंट कम्स एंड से हे हम 4 गुना कर देंगे, एंड ये प्लांट है, वो प्लांट है, ये कस्टमर है, वो कस्टमर है, बट इवेंचुअली it takes hell lot of a time, effort, and at times the market support, basically the overall industry's ecosystem where they sort of work to get these kind of growth, and most of these 4 times 5 times actually are good numbers when actually delivered. ये पहले सोच के मतलब it seems bit tricky, so I am not going carried away by this 4 time kind of a number, because these all are sort of kite flying. Even management doesn't know कहाँ से आएगा, बस M&A करके आएगा, अरे M&A में टारगेट कितने पे आएगा, कितना वैल्यूशन होगा, उससे क्या एडिशन होगा, कैसा मार्जिन होगा. दो there are too many things, so not getting carried away by long term guidance, but yes, on the ground they are putting 15 factory, consumer electronics स्केल होने वाला है, एंड एरोस्पेस स्केल होने वाला है. तो उससे अगर कल के दिन में लेट्स सपोज कम Q4, एंड Q4 अगेन दे सेड इट विल बी मच बेटर और रोबस्ट एंड स्टफ लाइक दैट. सो अगर Q4 पर से they started improving and things started moving in that direction, then it will be a good watch out, because then these both industry, while automobile let's just keep inside, but these two industry can turn it around, it big time. So from that perspective, let's observe and track this company. No buy and sell recommendation. Thank you.